अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे जिलबाब या इसे खिमार भी कहा जाता है। तो चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। मैं जिस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे अरेबिक लिनन कहा जाता है। आप इसके लिए लाइक्रा क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 मीटर कपड़े का इस्तेमाल होगा और इस कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 1.25 गज है। अब मैं इसको लेंथ वाइज यानी लंबाई के रुख डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी। लंबाई के रुख फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह दोनों ओपन सिरों को बंद सिरे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह ट्रायंगल की शेप में बिछा लिया। अब हम इस तरह ऊपर कॉर्नर की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और तकरीबन हमारी जो ऊपर से चौड़ाई आनी चाहिए वो 6 इंचेस तक आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का साइज है तो आप ये चौड़ाई ऊपर से 5.5 इंच तक रखें। अब मैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लेंथ का निशान लगाऊंगी जो मैं 46 इंचेस पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो 49 इंचेस भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से मिडल से रखते हुए नीचे 45 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। पहले हमने 46 इंचेस पर निशान लगाया था और अब मैंने 45 इंचेस पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया। अब यहाँ बाहर की साइड से मैं इस तरह 40 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। आप ये निशान 44 इंचेस पर भी लगा सकते हैं। अब मैं निशानों को इस तरह से आपस में मिला लूँगी। हल्का सा सर्कल बनाते हुए हम इस तरह से निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर बाहर की साइड से हम 30 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे स्लीव्स का निशान होगा। अब इस निशान से हम एक तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद ½ इंच बढ़ाते हुए यानी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह हमने 30 इंच पर जो निशान लगाया है उसके दूसरी तरफ भी हम इस तरह 2.5 इंच और 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये जो बाहर की तरफ निशान है ये निशान यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। इस तरह से ½ इंच बढ़ाते हुए हम इस तरह सिलाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ नीचे की साइड से भी हमने ½ इंच बढ़ाते हुए सिलाई का निशान लगाया और ऊपर की तरफ से भी हम इसी तरह से ½ इंच बढ़ाते हुए सिलाई का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इस तरह ऊपर से इसकी कटिंग की और इसके बाद सेंटर में हमने छोटा सा नॉच लगा लिया। इसके बाद हम अपनी नीचे की कटिंग कर लेंगे और साइड की कटिंग कर लेंगे। अब इन निशानों पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब ये देखें हम इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से एडजस्ट करते हुए हम फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरे हिस्से की भी फ्रंट साइड उसकी तरफ फेस करते हुए इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे। यानी ऊपर की साइड पर हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि मैं इन निशानों पर इसकी सिलाई करूँगी। यहाँ पर हमारे पास जो पीस बच गया था हम इस तरह इसको पहले लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। लंबाई के रुख फोल्ड करने के बाद अब हम इसको चौड़ाई के रुख फोल्ड करेंगे। अब हम बंद साइड से यहाँ पर 5.5 इंच पर लंबाई के रुख एक निशान लगाएंगे और विड्थ वाइज हम 6 इंचेस यानी चौड़ाई के रुख हम 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम 2 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर 23 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। आप 24 या 26 इंचेस भी इसकी लेंथ रख सकते हैं। अब ऊपर की साइड से हम अगेन 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लें और यहाँ से इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए हम इस तरह नीचे से मिला लेंगे।
निशानों पर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बच गया था उसी कपड़े में से हम अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया। इस कपड़े की मेरे पास लेंथ बनेगी तकरीबन काट के 7.5 इंच। अब हमने इसको इस तरह से अगेन फोल्ड किया। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे तकरीबन 8 इंच। अब इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हम अपने स्लीव्स निकाल लेंगे। ये देखें हमारे पास 2 स्लीव्स इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अब हमने जो इलास्टिक डालना है उसके लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम पहले अपने स्कार्फ की दोनों साइडों पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें जो हमने स्लीव्स का निशान लगाया था उस जगह से हम इस तरह से निशान लगाते हुए अपनी सिलाई पक्की कर लेंगे और इसके बाद इस जगह पर हम अपनी अगेन सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब आपने अपनी रिस्ट का नाप लेना है। ये मेरे पास 8 इंचेस है तो मैं उसमें थोड़ा लूज़ करूँगी, 1 इंच लूज़ करूँगी तो मेरे पास 9 इंचेस बनता है। मैंने यहाँ पर 9 इंच लंबाई में इस तरह से इलास्टिक लिए और इसको इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैं पिन की मदद से इसको इलास्टिक को डालूँगी। ये देखें दोनों स्लीव्स में मैं इस तरह से इलास्टिक डाल लूँगी और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक की सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से इसके अंदर कपड़े के अंदर थोड़ा सा लेके जाएंगे और इस तरह सीधा करते हुए हम इस तरह साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरह से जहाँ पर ऊपर हमारा ओपन था वहाँ पर हम इस तरह से हल्की हल्की चुनट डालेंगे और इसको अपने स्कार्फ के साथ सी लेंगे। ये देखिए स्कार्फ की हमने उल्टी साइड इस तरह से रखनी है बाहर की तरफ और इस तरह ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा और स्लीव्स का भी जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है सेंटर की वो हमने इस तरह नीचे वाले पार्ट के साथ इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से इसका अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। याद रहे कि जो स्लीव्स की हमने सेंटर की सिलाई लगाई थी वो वाला पार्ट हमारे स्कार्फ के नीचे वाली साइड पर रहेगा। अब जो हमने फोरहेड का पीस कट किया था उसकी इस तरह से हम सिर्फ इन 2 साइडों पर सिलाई लगाएंगे। हमने सेंटर पर इसकी सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम पलटाएं तो हमारी इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब जो हमारे पास स्कार्फ है इसका हमने एक पार्ट पर इसको ज्वाइन करना है। इस तरह स्कार्फ की सीधी साइड पर हम अपने फोरहेड का जो पीस है उसकी इस तरह से सीधी साइड उसकी तरफ फेस करते हुए रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब ये देखें एक साइड पर सिलाई लग चुकी है। हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने स्कार्फ को पलटाया और फोरहेड के पीस की जो सेकंड साइड थी उसको इस तरह हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं अपने फ्रंट के हिस्से पर भी मैंने इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली थी। यहाँ पर मैंने 2 अलग से स्ट्रिप्स तैयार की हैं। इनको हम अपने स्कार्फ के इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर्स पे इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद आपको अपने खिमार की फाइनल लुक दिखाती हूँ।
आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।